नमस्कार दोस्तों। आज मैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन काव्य से चंद बरदाई के कुछ पद लेकर आए हैं। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का अंत। तो पहला पद है। अरे नरिद का बंध पिंड कच्चऊ सूर सच्चऊ अपु तेज समीर धरा आभास जय पंजऊ जरा बाल बंधियऊ काल आनन अहि बिल्लई हे तुह तुह अवर जस्सी मरु वह करी मिल्ला जिन चखई हंस हंसी सरिस छंडी मोय तम पंजरही प्रया राव आव तिहि नति करी करी नरिद विति उअ रही। तो अर्थ है, चंद ने कहा, अरे नरेंद्र अथवा बंधु पृथ्वीराज, पिंड शरीर बचा है और उस शरीर में निवास करने वाला सुर चेतन जीव सच्चा है। आप बल देख समीर धरा आकाश, इन 5 से वह पिंड बना है। यह जरा वृद्धता के बोल में बंधा हुआ है और काल के आनंद मुख में खेलता रहता है। अहत्व त्वम मित्र, जिस प्रकार हंस हंसनी के साथ मोह और तन पंजर को छोड़कर चला जाता है, हंसनी के भी प्राण त्याग कर देता है। तुम भी पृथ्वीराज आज वही बुद्धि कर और ऐसा कुछ कर कि जिससे तू उबर जावे, मुक्त हो जावे। अगला है। जबहि चंदू बिरदिया साही अगई कर जोड़ई कपन गठी जिम साही राज अब गठी न छोर न नकार नहीं करई जाऊं जिहि आस छोड़ी तप अद्भुत रस सुरतान जाय मुक्की न बहु अरप छंडऊ सुलोभ जीवु जसु कहूँ अब अतिव अंतर रहू फुरमान साहि सतऊ वधऊ बिन फुर मानन सर गवहु। तो अर्थ है, तब बिरदिया चंद शाह शहाबुद्दीन के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, कृपिण की गांठ के समान हे शाह राजा, अब मन की गांठ नहीं खोल रहा है। वह नट नकार अस्वीकार भी नहीं करता है कि जिससे मैं उसकी आशा छोड़कर तपस्या के लिए चला जाऊं। एक अद्भुत रस उपस्थित है जिसको बहुत अल्प भी छोड़ते नहीं बन रहा है। उसने जीव और जन्म जीवन का लोभ छोड़ दिया है, इसलिए अब अपने ही तुलना में अतीव अंतर पड़ रहा है। वह कहता है कि शाह के फरमान से ही वह 7 घड़ियालों को बांधेगा और बिना शाह के फरमान से सर भी नहीं ग्रहण करेगा। तो अगला है। झुकी ततार सा उठऊ भट्ट जियन पर रुठऊ पाथ साही गोरी नरिंद अगई भऊ जुठऊ तस सुभरि घटियाल अग्र बिन इक्कू न विद्धई शरद सुमुस कच्चौर जी कछु अगई सब सद्धि फुरमान साही तुही तिन्न दिय जऊ चहुआ नई होई काल यही बान यही सिगिनी घरिय इह घरियार न विद्धि बल। तो अर्थ है, ततार सा यह सुनकर झुक उठा, रुष्ट हो उठा और कहने लगा, हे भ्रष्ट, तुम अपने जीवन पर झूठे गए हो। ऐसा लगता है तुम बादशाह गोरी नरेंद्र के आगे रूठे पड़े हो, क्योंकि अग्रबाण के अग्रभाग के बिना एक ही सुघर घड़ियाल नहीं बंधेगा। मर्द वह है जो मुख से जो कुछ उच्चारण करे आगे उस सबको साध सके। जा शाह ने तुझे 3 फरमान दिए, यदि चौगान पृथ्वी को इतने से भी कम इत्मीनान हो, यह बाण है और यह सिंघनी भी रखी हुई है। वास्तविकता यह है कि इस घड़ियालों को बेधने का बल पृथ्वीराज में नहीं है। अगला है। भयऊ चंदु मुख चंदु दंदु गयु काम सपतऊ
पातिशाही गोरी नरिद दियऊ बोल नृतऊ। बहुरी चंद बरदाई फिरिउ राजन प्रति आयऊ। जू कछु तंतु कऊ मंतु अंत कही कही समुझायऊ। मई दियऊ दान चिंता म करी ना होई चंदू सद्दई निरति। फुरमान काजी अगई परऊ देहि साझी मगई निरपति। अर्थ है, चंद्रबरदाई का मुख प्रसन्नता से चंद्रमा के समान हो गया। उसका द्वंद्व चला गया और उसकी कामना संप्राप्त हो गई, क्योंकि बादशाह गोरी नरेंद्र ने स्पष्ट वचन दे दिया। तदंतर चंद्रबरदाई लौटकर राजा पृथ्वीराज के पास आया और जो कुछ तत्व का मंत्र था उसका अंत रहस्य या मर्म कह कहकर समझाया। राजा ने उससे कहा, मैंने तेरी ओर से बिना तेरे कहे ही वचन का दान दे दिया हूँ। तू चिंता न कर। चंद के शब्द वचन में मुझे यावत निश्चयपूर्वक निरति मग्नता तल्लीनता हो फरमान देने के लिए शाह आगे खड़ा है। तू हे राजा मांगे तो शाह दे। अगला है, एक बान चहुआन राम रावण उत्थपाऊ। एक बान चहुआन करण सिर अर्जन कप्पऊ। एक बान चहुआन त्रिपुर सिर शंकर वग्गी। एक बान चहुआन भमर तत्सन पारग्गी। सोई एकु बान संभरी धनी बियऊ बान न सहिये। धरियार एक लग मेघारिय एक बार निरीप रुकइय। अर्थ है, चंद ने कहा, एक ही बाण से हे चहुआन राम ने रावण को उत्पातित समाप्त किया। एक ही बाण से चहुआन कर्ण के सिर को अर्जुन ने काट दिया। एक ही बाण से हे चहुआन त्रिपुर के सिर को शंकर ने बेधा। एक ही बाण से हे चहुआन भ्रमर का लक्ष्मण ने शिकार संहार किया। इसी प्रकार एक ही बाण से सांभरपति तुम्हें मिला है। दूसरे बाण का संधान न करो। एक घड़ियाल पर मुंगरी पड़ रही है। एक बार हे राजा जागो, प्रयत्न करो। अगला है, प्रथमी राजा कमान बान दृढ़ मुट्ठी गहई कर। जिन विस्मऊ मन करही करही मुँह पत्ती अपुवर। जी कछु दियऊ कै मास कियऊ अपनऊ सुपायऊ। सोई संभरी नरेशु तुहि ज अमरपुर आयऊ। विधना विधान मेटई कवन दिन मान दिन पायई। सर एक फोरी संभारी धनी सतही सबुध गमायई। तो अर्थ है, हे पृथ्वीराज हाथों में कमान धनुष और बाण दृढ़ मुट्ठी करके ग्रहण कर। तू मन में विस्मय कर। हे भूपति तू आत्मबल कर। कैमास को जो कुछ प्राणदंड तूने दिया था वह अपना किया, तुझको भी मिल गया। वही अमरपुर स्वर्ग हे सांभर नरेश तुझे भी प्राप्त हो रहा है। विधाता का विधान कौन मेट सकता है। दिए हुए के बराबर अनुसार एक ही दिन जीवन में मनुष्य को मिलता है। ये सांभरपति एक सर से फोड़कर शत्रु के शब्दों को नष्ट कर दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन काव्य से चंद्रबरदाई के कुछ पदों की व्याख्या। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।